इस समय किसान संगठनों की ओर से आयोजित भारत बंद का असर कहीं ठीक ठाक कहीं सीमित रूप में देश भर में दिख रहा है। और असर तो दिखना है क्योंकि तमाम गैर भाजपा दलों ने या कह लें कि मोदी सरकार के विरोधी दलों ने इस बंद को अपना समर्थन दे रखा है। तो जहाँ जहाँ उन दलों का प्रभाव क्षेत्र है वहाँ पर कुछ न कुछ असर तो दिखेगा। लेकिन अब यहाँ इस बंद के बाद और एक जो दिल्ली की घेरेबंदी हो गई है किसान संगठनों की ओर से, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब एक लंबा मामला वैसा ही चलेगा जैसा शाहीन बाग के समय दिखा था, जब CAA-NRC के विरोध में शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चालू हो गया था। महीनों तक वहाँ पर तंबू कनात गड़े रहे और एक सड़क जाम करके रख दी गई। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ एक सड़क का नहीं है। यहाँ दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने की जो तमाम अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, दिल्ली की सीमाएं जहाँ जहाँ दूसरे राज्यों से लग रही हैं, उन सारे रास्तों को रोकने के लिए एक घेरेबंदी कर दी गई है। तो ऐसी घेरेबंदी कितने समय तक चलने दी जा सकती है? और इस तरह की दबाव की राजनीति के बीच में अब मोदी सरकार किस तरह से इस आंदोलन का सामना करेगी, किस तरह से स्थितियों को संभालेगी और किस तरह से किसानों को आश्वस्त करेगी कि उनके हित सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीतिक विरोधी हैं वो तो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि यह आंदोलन ठंडा पड़े। तो ऐसे में मोदी सरकार के लिए जो राजनीतिक चुनौती है वो कुछ आसान नहीं है। इस चुनौती का सामना कैसे किया जाएगा, इस बारे में आज बातचीत हम करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र तनेजा जी इस समय। तनेजा जी, स्वागत है आपका। जो सवाल इस समय उठ रहा है वो यही है कि भाई चलिए, जब तक आप किसान मान करके सामने उनसे बातचीत कर रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब आपको ये दिख रहा है कि वहाँ पे किसान नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के नुमाइंदे किसान के रूप में आए हैं, शायद उनके पीछे, उनके आंदोलन के पीछे प्रेरणा उन राजनीतिक दलों की है जो सरकार विरोधी हैं, तो फिर आप कैसे मुकाबला करेंगे? राजीव, इसके देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो किसानों की पार्टी है। हमारे अधिकांश जो सदस्य हैं वो किसान हैं। और जब से हम लोग सत्ता में 2014 में आए हैं, आप सारे आंकड़े जो उपलब्ध हैं, आपने भी उनकी चर्चा की है, हमने बार बार उनकी चर्चा करी है कि जितना हमने किसानों के लिए किया है किसी ने नहीं किया। अच्छा, जहां तक किसानों की जो बात है, जो उनकी मांग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है और होनी भी चाहिए, लोकतंत्र है। वो आकर के हमारी उनसे चर्चा हुई है। मुख्यतः दो बातों की चर्चा होती थी पहले कि MSP को जो है आप गारंटी कर दीजिए और जो मंडी व्यवस्था उसको भी कुछ हद तक गारंटी कर दीजिए। उनकी बस यही मांग थी ज्यादातर। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से वो मांग जो है अब किस तरह का आकार ले चुकी है, किस तरह की आज आप भारत बंद की देख रहे हैं, सारा वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दो, मैं किसानों को अलग रखूंगा, उनकी मांग को अलग रखूंगा, वो एक अलग पहलू है। और भारतीय जनता पार्टी उनकी उसको लेकर के बहुत सेंसिटिव है और सरकार का पूरा प्रयास है, जो उनकी जेन्युइन मांगे हैं उसमें जहां तक सरकार जो कर सकती है जरूर करेगी, किसानों के हित की बात करेगी। और अगर आप तीनों बिलों को ध्यान से देखें तो वो किसानों के हित में है। हमारा मानना है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसका, रूरल इकोनॉमी जो है उसका हमको जो है आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, उसमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, उसको मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा, जिससे आज का किसान, आने वाले समय में उसके बच्चे और आने वाले समय में उसके बच्चों के बच्चे, वो सब जो है उनका उससे फायदा हो, उनका कल्याण हो और कुल मिला के रूरल अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी मजबूत हो जाए कि कोई उसको हिला ना पाए और पूरी देश की अर्थव्यवस्था में उसका जो योगदान है वो और भी बढ़ जाए। ये हमारा प्रयास है। लेकिन हमने साथ में ये देखा, जैसे आपने प्रश्न भी कहा कि अब ये बात हो रही है, नहीं साहब, सब सारे बिल को आप स्क्रैप कर दिए, पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए। अच्छा, सारी जो भाषा निकल के आ रही है, जो बातचीत निकल के आ रही है, जिस तरह की आज भारत बंद के अंदर वक्तव्य निकल के आ रहे हैं, मुझे बताइए राहुल गांधी कब से किसान हो गए? कब से किसान हो गए? सीताराम येचुरी कब किसान हो गए? वृंदा करात कब से किसान हो गई? कब से किसान हो गए ये लोग? और ये तमाम लोग जो निकल के आ रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों के, है ना, ठीक है, शरद पवार जी मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, वो कृषि मंत्री भी रहे, लेकिन क्या वो किसान है? प्रश्न ये उठता है। तो इसलिए तमाम जो वक्तव्य निकल के आ रहे हैं वो राजनीतिक है। और जो भारत बंद जिस हिसाब से करा जा रहा है, जिस हिसाब से उसको लेके आ रहा है, आपको कहां किसान दिख रहे हैं? तो ये राजनीतिक वो है। तो इसलिए मैं दो चीजों को अलग करूंगा। जो जहां तक किसान की बात है, किसानों का आंदोलन है, किसानों की कुछ लेके कंसर्न्स हैं, खासतौर से वो पंजाब से हैं, थोड़े बहुत हरियाणा से हैं।
कुछ पश्चिम यूपी से उनके साथ हुए हैं, लेकिन इसलिए मैं उनकी जो बात है वो सरकार उनसे बात कर रही है, दरवाजे हमेशा खुले हैं, और अगर उनकी वास्तव में कुछ चिंताएं हैं उनको एड्रेस जरूर किया जाएगा। लेकिन इसके किसान को आगे रख करके जो लोग आ गए हैं, आप मुझे बताइए योगेंद्र यादव कब से किसान हो गए? कोई भी आंदोलन होता है वो आगे आ जाते हैं। इसी तमाम इस तरह के योगेंद्र यादव में भरे पड़े हैं, दर्जनों सैकड़ों की तादाद में। तो ये राजनीतिक अपोजिशन पार्टी अगर किसानों को आगे करके और अपना एजेंडा तय करना चाहती है, अपनी बात लेकर आना चाहती है, कुल मिलाकर के पॉलिटिकली बीजेपी को टारगेट करना चाहती है, तो मेरा उनको यही कहना है कि आप राजनीतिक दल है ना, और इतने सारे राजनीतिक लड़ाई लड़िए ना हमारे साथ आकर के, खुल के सामने लड़िए, सामने आकर के दीजिए। आप तो यदि किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसमें कोई राजनीतिक दल आकर के उनको समर्थन देना चाहता है तो ये तो उनका अधिकार है, और यदि वो राजनीति भी कर रहे हैं तो राजनीति करना भी उनका अधिकार है। लेकिन मोटी बात आप मुझे ये बताइए कि जो लोग इस समय दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, दिल्ली की सीमाओं को घेरेबंदी करके बैठे हैं, आप उन्हें किसान मान रहे हैं या राजनीतिक दलों से प्रेरित नुमाइंदे मान रहे हैं, या उनको आप कह रहे हैं कि वो किसानों के वेश में आढ़तियों का आंदोलन चला रहे हैं? आप क्या मान के उनसे बात कर रहे हैं? देखिए अभी सारी बातचीत चल रही है, जो लोग हैं आपको पता है कि एक बड़े स्ट्रक्चर वे में बातचीत चल रही है, और कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों ने ये कहा कि भाई बातचीत के अंदर आपका वजन बढ़ जाए, इसलिए जो है राजनीतिक दल जो है वो कुल मिलाकर के उनको किसानों को पीछे करके खुद सामने आ गए और आकर के आज देख रहे जो वो आज ये कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सरकार ने हमेशा, अब सरकार ने बड़े स्तर पर बातचीत करी है, कई कई कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ बैठे हैं और बातचीत हो रही है, लेकिन उनके पीछे जो राजनीतिक दल है उनका एजेंडा जो है वो राजनीतिक है। जो अधिकांश किसान पंजाब से आते हैं, आपने देखा है कि कुल मिलाकर के जो एमएसपी है पूरे देश में जितने भी किसान हैं उसमें से एमएसपी के अंडर में जो कवर होते हैं, जो उसका लाभ उठाते हैं, वो मात्र 6% है। उनमें से ज्यादातर जो किसान हैं वो पंजाब के हैं, कुछ जो है वो हरियाणा के हैं। अच्छा, और लगभग एमएसपी का जितना पैसा भी जाता है 80,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए, अधिकांश वो पंजाब को जाता है और कुछ थोड़े बहुत किसानों को हरियाणा में जाता है। ये इसका हम अर्थशास्त्र भी हमको समझना पड़ेगा, और आड़तियों की वो बड़ी भूमिका है खासतौर से पंजाब के अंदर। तो अब ये सब तरह की बातें हम भी पढ़ रहे हैं और आप भी इनको सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो कुछ लोग कर रहे हैं, उनमें किसानों की क्या भूमिका है, आड़तियों की क्या भूमिका है, पंजाब सरकार की क्या भूमिका है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या भूमिका है, कांग्रेस की क्या भूमिका है, कम्युनिस्ट पार्टीज की क्या भूमिका है, मार्क्सिस्ट और सीपीएम ये जो दिल्ली की सीमा पे डटे हुए हैं वो किसान हैं या दूसरे लोग हैं जिनके बारे में आप इशारा कर रहे हैं कि आड़तिए हैं या राजनीतिक दल हैं? क्या मान कर चल रहे हैं आप? देखिए, जहां तक सरकार के सामने जो प्रतिनिधि आए हैं जिन्होंने बातचीत करी है, उनमें से अधिकांश ने अपने को किसान तमाम तरह के दल हैं उनका प्रतिनिधि बताया है, और सरकार ने लिहाजा उनसे बातचीत करी है। आपने तो न्योता दिया है, किसान संगठन जो है 31 संगठन पहले कहे जा रहे थे, अब 40 के आसपास कहे जा रहे हैं। आपने तो उनको न्योता दिया, जिनको न्योता दिया वो आपके सामने बैठक में आए? नहीं, वो जिनको हमने, जो हमारे सामने आए हैं उनमें से जिनको लगाए जो बातचीत करना चाहते हैं, एक आध नाम को छोड़ करके बाकी सब लोगों को हमने सहमति दी और हमने उनसे बातचीत करी है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दल है, कोई आकर के बोलता है मेरे पीछे 100 किसान है या 1000 किसान है या 2 किसान है, हमने खुले मन से, खुले दिल से उनसे बातचीत करी है और उनकी जो भी बातें जेन्युइन हैं, जो है जहां समझाने का समझने का प्रयास करा है। लेकिन इस समय मैं कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बातचीत अभी जारी है। पूरा देश जानता है कि इसमें राजनीतिक दल कौन कौन कूदा है, उसकी क्या भाषा है, उसका क्या मनसा है, क्या उनका एजेंडा है। तो राजनीतिक रूप से अगर वो खुल के आते हैं, वो करते हैं, तो हम उनका राजनीतिक रूप से मुकाबला करेंगे। जहां तक हमारे किसान बहन भाइयों की जो जेन्युइन कुछ डिमांड है, उनको लगता है कि कहीं किसी चीज में जो है इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो वो किसानों से बातचीत लगातार हमारी जारी रहेगी। तनेजा जी, कल से पहले तक ये दिख रहा था कि हाँ सरकार जो है वो इसी भाव में है कि हाँ भाई किसान हमसे बातचीत करने के लिए आए हैं, हम बात करेंगे, जो उनकी बात है, जो उनके मन में सवाल है, हम वो सब सुनेंगे, कोई शिकायत है उनकी तो हम उनकी शिकायतें दूर करेंगे। कल से ये देख रहा हूँ कि भाजपा की ओर से, मोदी सरकार की ओर से और जो तमाम राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं उनकी ओर से बहुत तेज़ राजनीतिक हमले शुरू हो गए हैं, ख़ासतौर पे विरोधी राजनीतिक दलों पर। आप किसानों पर हमला नहीं कर रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं कह रहे हैं, आप यहाँ पे खुल के कहने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि वो किसान नहीं हैं बल्कि राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं घेरेबंदी करके। लेकिन किसानों के बारे में आप नतमस्तक हैं
लेकिन जैसे ही आपको राजनीतिक हमला करने का मौका मिला, वैसे ही कल से आप पूरी तरह से राजनीतिक रूप से हमलावर हो गए हैं। तो कल से ये जो गियर बदला है, ये गियर बदलने के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, दो बिंदु हैं। पहली बात तो किसान हमारे किसान हैं, हमारे बहन भाई हैं, हम किसानों की पार्टी है। तो किसानों को लेकर के उनकी कोई भी जेन्युइन बात होती है, हम उनसे संवाद करेंगे और लगातार जितनी बार जरूरत होगी संवाद करेंगे। लेकिन आपने जिसे इशारा किया है, ये तमाम जो राजनीतिक वक्त निकल के आ रहे हैं, कभी ममता बनर्जी से निकल के आ रहा है, कभी शरद पवार से निकल के आ रहा है, कभी तेलंगाना से निकल करके आ रहा है, कभी केरल से निकल के आ रहा है, ये राजनीतिक लोग हैं। और ये राजनीतिक लोग कुल मिलाकर के इनका एजेंडा पॉलिटिकल है। इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? ये जो हम 3 बिलों के माध्यम से सुधार किया, खुद कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा। लेकिन मैं जो पूछ अच्छा, रहा हूँ कि तो अचानक जो जो आपने शिफ्ट किया है, अपनी जो रणनीति बदली है, रणनीति अचानक बदलने के पीछे, अचानक कल से हमलावर होने के पीछे की मतलब ये गियर बदलने की कहानी जो है वो तो बताइए। नहीं, ना तो कोई रणनीति में परिवर्तन है, ना कोई गियर बदला है। ये बात जो है, जो हमने देखा है किस हिसाब से जो है, ये पूरा इन्होंने जो है, या फिर जब जैसे से आज आपको जो लगा बंद कि बुलाया अब है। तमाम राजनीतिक दलों ने भारत बंद को समर्थन दे दिया है, राजनीतिक दल खुल करके उतर गए हैं, तो फिर आपके लिए आसानी हो गई उन पर राजनीतिक हमला करने में? नहीं, हमारा दूसरा प्रश्न, ये भारत बंद की जो कॉल है, किन किसान संगठनों ने दी है? हमको भी उनका नाम बताइए। ये कौन वही से ऐसे संगठन है किसान जिनको संगठन आप है? बुला करके बात कर रहे हैं विज्ञान भवन में? नहीं, हमको, हमारे पास भी जानकारी है कि इसमें बड़ी भूमिका राजनीतिक दलों की है। और कुल मिलाकर के आपने जिस हिसाब से देखा, जो वक्तव्य निकल के आए हैं, कितने देखिए, भारत वक्तव्य जो बंद हैं वो का किसानों के आयोजन हैं। तो उन्हीं संगठनों ने किया है ना, जो दिल्ली की घेरेबंदी करके बैठे हैं, जिनको आप विज्ञान भवन में बुला करके उनसे बातचीत कर रहे हैं, जिनको आप लंच कराना चाहते हैं वो लंच नहीं करते आपका, और गुरुद्वारे से लंगर का खाना मंगवा लेते हैं। ये वही लोग हैं, उन्होंने ही भारत बंद का आयोजन किया है। और राजनीतिक दल, मोदी विरोधी जो राजनीतिक दल हैं, जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, वो जाहिर तौर पे इसमें मौका देख रहे हैं अपने लिए, तो भारत बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं। नहीं, पहले नहीं, आपने खाने की चर्चा करी, वो हमारा खाना नहीं खाते। अरे हम उनका खाना खाते हैं। सारा किसान तो, सारा खाना जो हम खाते हैं वो तो किसानों से आता है। तो हम जो खाना खाते हैं उन्हीं का है। हमने तो उन्हीं का खाना उनको ऑफर किया था। शायद उनको अपना खाना और बेहतर लगा होगा, लेकिन जो खाना हम खाते हैं वो भी वही देते हैं, वही उसको पैदा करते हैं। तो ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती है। तमाम इस पे बातचीत भी हुई है, टेलीविजन पे बहस भी हो रही है। सारा खाना हम सब दो कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल है। किसानों की वजह से हम खा पाते हैं, हमारे बच्चे खा पाते हैं, पूरा देश खाता है। तो वो जो है किसान के साथ, जैसे मैंने कहा, हम जो है किसान को अगर कोई मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तीनों एक्ट को लेकर के भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, हमारा पूरा प्रयास है जहां जहां भ्रम है, भ्रम को दूर किया जाए। जहां उनको रीएश्योरेंस की जरूरत है, वहां रीएश्योरेंस दिया जाए। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, अगर जो खासतौर से राजनीतिक दल उस पर राजनीति करेंगे, तो उस पर जो है उसको राजनीतिक रूप से निपटा जाएगा। राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक एजेंडा किसानों को आगे रख के, उनके कंधे पे जो है कंधे पे रख के बंदूक चलाने का जो प्रयास तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो उसका जवाब हम उनको देंगे। किसानों के साथ हमारा, पूछना चाह रहा हूँ कि ये राजनीतिक रूप से निपटने का मौका आपको तब मिल गया जब ये तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो खुल करके भारत बंद के समर्थन में उतर गए। उसके बाद आपको लगा कि हाँ, अब इनसे निपटा जा सकता है। नहीं, राजनीतिक दलों से तो हम निपटना जानते हैं। खुल के सामने आए ना, अब वो खुल के सामने आ रहे हैं, हम उनसे निपट रहे हैं। अच्छी बात है। अब पता लग रहा है, असली बात निकल के आ रही है, ये भी साथ में आ रहा है। क्या आप ये कह रहे हैं कि अभी तक वो किसान के नाम पे पर्दे के पीछे से सूत्र संचालन कर रहे थे और मोदी सरकार को घेरना चाह रहे थे, अब वो खुल करके सामने आए हैं, इसलिए हम उन्हें राजनीतिक जवाब दे सकते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ किसान, खासतौर से पंजाब में आड़ती उनके साथ हो सकते हैं, वो लोग जेन्युइनली उनकी कुछ मांगे रही हों, उनको लगता हो कि एमएसपी से, क्योंकि अगर पंजाब के किसानों की अर्थव्यवस्था देखें तो एमएसपी उनके लिए एक इंश्योरेंस था, एक बीमा पॉलिसी थी। हो सकता है उनको लग रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उनकी बीमा पॉलिसी चलती रहे, एमएसपी चलती रहे, उसकी वो गारंटी चाहते हैं। जो किसान अपनी बात ऐसे कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे सरकार संवाद करने को तैयार है। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा। तख्ती लेकर बैठ गए हैं वो एमएसपी पर, अब बात कहाँ कर रहे हैं? वो कह रहे हैं 3 कानून बंद कर रहे हैं या नहीं, बंद वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, यस या नो बताइए मुझे। नहीं, ये जो आपने बातें यस एंड नो की करी है, ये बाद में अब शुरू हुई है। पहले शुरू में आप देखिए उनकी तख्तियां और उनके बातचीत, ये सब नहीं था। तो अब प्रश्न इस बात का है, क्या इसमें जो राजनीतिक कुछ दल हैं वो आकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्या किसानों के कंधों पे वो उनकी अपनी बंदूकें अब उन्होंने लाद दी हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो हम किसान से जरूर बातचीत करेंगे। किसान के दरवाजे, वो हमारे अपने बहन भाई हैं। लेकिन जो राजनीतिक बंदूक उनके कंधे पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसानों को भी आगाह करेंगे
और उन लोगों से भी राजनीतिक रूप से निपटेंगे। जी, तो अब क्या यहाँ पे आपको लगता है कि ये जो मामला है ये लंबा चलने वाला है? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से निपटना पड़ेगा। अगर जो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं वो खुल करके सामने आ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट इस बात में है कि ये आंदोलन लंबा चले, ये आंदोलन और ज़्यादा गरमाए, इस आंदोलन को संभालने में सरकार जो है वो और ज़्यादा उलझती जाए, फंसती जाए। क्योंकि आखिरकार जो उन्होंने यस नो की तख्ती लगा दी है, आप कानून वापस लेंगे नहीं और वो इससे कम पर मानेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि अब वो लंबा चलता रहेगा मामला। तो क्या जैसे हमने शाहीन बाग में देखा था, क्या वैसे ही आप महीनों तक दिल्ली की घेरेबंदी होने देंगे? नहीं, पहली बात तो ये देखिए, जो कानून है वो प्रस्ताव हम जरूर कर सकते हैं, कानून संसद बनाती है और उसमें सारे राजनीतिक दल होते हैं और वो राजनीतिक संसद ने बनाया, तो उसमें क्या करना है क्या वो संसद फैसला कर सकती है, सरकार तो प्रस्ताव कर सकती है बस। जहां तक शाहीन बाग, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, वो कंपैरिजन जो है वो उसमें मुझे जो है आपत्ति है, क्योंकि वो एक दूसरे किस्म का आंदोलन था, जो दूसरे किस्म की बात थी। हमारे कुछ किसान हैं खासतौर से पंजाब से, हमारे पंजाब के बहन भाई, वो जो उनको कुछ लेकर के उनमें उनको भ्रमित किया गया है या उनको कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। हमारा पूरा पूरा अभी भी यही प्रयास है कि हमारे खासतौर से जो पंजाब के बहन भाई हैं, किसान हैं हमारे, हम उनको एक्सप्लेन करें, हम उनको समझाएं, जहां उनके भ्रम है उसको दूर करें, जहां उनसे बातचीत और आवश्यकता है वो बातचीत करें। हम देखिए, किसान से बातचीत, किसान देश का अन्नदाता है और हम किसानों का बहुत सम्मान करते हैं, इतना सम्मान जिससे भी करते हैं सबसे ज्यादा किसान का करते हैं, हमारे फौजी का करते हैं। तो इसलिए ये नहीं, लेकिन हमको बहुत हमको ये ध्यान रखना है कि भाई जो किसान की जो बात है वो उससे बातचीत जारी रहे, लेकिन किसानों को भी ये समझना पड़ेगा कि उनके कंधे पे रख करके कोई बंदूक तो चलाने की कोशिश नहीं कर रहा। किसानों को भी उनसे परहेज करना पड़ेगा। किसानों से जो उनको यूज करके, उनके कंधे को यूज करके राजनीतिक एजेंडा सेकना चाहते हैं, बीजेपी को टारगेट करना चाहते हैं, संसद को टारगेट करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ करना चाहते हैं, किसानों को भी सचेत रहना पड़ेगा कि अपने कंधे का वो इस तरीके से जो है गलत इस्तेमाल ना होने। लेकिन हाल में सरकार की ओर से भी इस तरह की एक टिप्पणी सुनने को मिली कि हाँ, हम लॉन्ग हॉल के लिए तैयार हैं। क्या मतलब है इसका? नहीं, देखिए, बात सुनिए, कोई भी जो होता है, लोकतंत्र के अंदर संवाद ही सब कुछ होता है। सरकार ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, लगातार उच्च स्तर पर सबसे बातचीत करी है, जो भी आ गया है उसने कहा है कि वो किसान का प्रतिनिधित्व। लॉन्ग हॉल का मतलब तो यही निकला ना कि ठीक है, आप डेरा डंडा जमा करके यहाँ बैठे रहना चाहते हैं तो बैठे रहिए। नहीं, अगर वो अपनी बातचीत लंबे समय तक करना चाहते हैं या बातचीत जो है नहीं करना चाहते हैं या बातचीत इंटरमिटेंटली करना चाहते हैं कि आज कर ली फिर 2 महीने बाद करेंगे, अब ये तो फैसला उन्होंने करना है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इतना जरूर है, जैसे हमने कहा, तो जब तक वो चाहेंगे तब तक दिल्ली की घेरेबंदी ऐसे ही रहेगी? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक अलग चीज होती है। लॉ एंड ऑर्डर के पूरी तरह से दिल्ली में आवागमन जारी रहे, पूरा जो है वो किसी तरह की उसमें बाधा ना पड़े, उसके लिए तो जो सरकार को करना होता है वह लॉ एंड ऑर्डर की अलग मशीन होती है, वो अपना काम करेगी। दिल्ली राजधानी है देश की, दिल्ली सबकी है, पंजाब के किसान जो है उनकी भी है, हरियाणा के किसान की भी है, तमिलनाडु के किसान की भी है। कोई नहीं चाहेगा कि दिल्ली में किसी तरह की बाधा आए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में एक राजनीतिक फैसला भी तो होता है। जैसे जब ये किसान पंजाब से चले तो हरियाणा में एक बार पहले लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने की आपने कोशिश की, आपने उन पे वहाँ हरियाणा सरकार ने पानी की बौछारें करवाई, उनके लिए बैरिकेडिंग करवाई, उन्हें आने से रोका। फिर अचानक एक राजनीतिक फैसला हुआ, नहीं भाई आने दो, तो वो दिल्ली की सीमा पर आ गई। ये एक राजनीतिक फैसला ही था ना। लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा था जब उन्हें रोका जा रहा था, जब उन पे पानी की बौछारें हुई कि आप हमारी बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो हम पानी की बौछार करेंगे आपके ऊपर, ये लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा था। फिर राजनीतिक फैसला हुआ कि आने दो भाई, दिल्ली तक आने दो। राज जी, ये फैसले कोई गृह मंत्रालय बैठ के नहीं लेता है, ये फैसले डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रास्ते खोलने का फैसला किसका था? कंसर्न ऑफिशियल जो होते हैं, ये उन लोगों के बैरिकेडिंग खोल दी जाए, रास्ते खोल दिए जाए, उनको आने दिया जाए दिल्ली तक, ये फैसला किसका था? ये हरियाणा का फैसला हरियाणा सरकार लेती है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है, ये उनके अपने वो है। उसके बाद जो है वो आते हैं दिल्ली के अंदर। क्या हरियाणा सरकार ने अपनी मुसीबत दिल्ली पे टाल दी? नहीं, ये देखिए, अब पत्रकार हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, अब ये तो हरियाणा सरकार जानती हो। ये मुसीबत हमारे किसान बहन भाई आए संवाद करना चाहें, इसको मुसीबत नहीं। हरियाणा में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी केंद्र सरकार आपकी है, तो दिल्ली और हरियाणा के बीच में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी राजनीतिक रूप से तो भाजपा पर ही आती है ना? नहीं, देखिए, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार जरूर है, लेकिन जो वो फैसले लेते हैं वहां की सरकार,
वो अपनी जो ग्राउंड रियलिटीज जो होते हैं उनको लेकर के फैसला होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जरूर है, पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र से उनको आदेश नहीं दे सकती है। ऐसा सब ये करना नहीं, तो संविधान दिल्ली की के लोगों स्पिरिट को भी उसके तो आप खिलाफ होगा। आश्वस्त कीजिए ना कि भाई उन्हें कब तक इस घेरेबंदी से जूझना पड़ेगा। उनके मन में ये सवाल है कि भाई हमें ये घेरेबंदी क्यों झेलनी पड़ रही है। पहले उन्हें रोक क्यों बिल्कुल नहीं दिया आपने सही गया, कहा। पहले रोका गया तो फिर नहीं रास्ता खोला क्यों गया। अब अगर रास्ता नहीं, खोल भी दिया, उन्हें आने भी दिया, तो यहाँ पर हमारे सीमाओं को सील क्यों होने दिया गया। बिल्कुल आपकी बात, आपकी जो बात है बिल्कुल वाजिब है और बिल्कुल सही है। और दिल्ली का मैं भी नागरिक हूं और हमारी भी ये कंसर्न है, दिल्ली के हर नागरिक की कंसर्न है और ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की और उनकी जिम्मेदारी है ये देखना कि किस तरीके की जो रोजाना की जिंदगी है। और आज आपने देखा सरकार ने पूरे कदम उठाए इस बात को लेकर के कि लोगों के घर में दूध भी पहुंचे, सब्जी भी पहुंचे, सब कुछ पहुंचा है, मेरे घर भी पहुंच रहा है, किसी चीज में बाधा नहीं आई है। ये सरकार ने प्रयास किया तभी हो पाया है कि जिससे जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, लॉ एंड ऑर्डर की जो चीज है उसको कोई जो है वो हाईजैक करते, ये लोकतंत्र इजाजत नहीं देता, कानून इजाजत नहीं देता, संविधान इजाजत नहीं देता। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लोगों की जिंदगी, लोगों की रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें उसमें कोई बाधा है, वो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो जाती है। उसको लेकर के तो आपने देखा कोई भी सरकार हो, कोई भी जो सरकार जो सत्ता में होगी वो इस बात को नहीं बर्दाश्त करेगी कि उसके नागरिकों को, दिल्ली के नागरिकों को उनकी रोजाना की जो जिंदगी है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को अपने दफ्तर जाना है, किसी को मंडी जाना है, किसी को सामान बेचना है, किसी को खरीदना है, उसमें कोई रोक आए वो तो लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन होगा। उसको वो गारंटी करना सरकार की जिम्मेदारी है और वो किया जा रहा है। जी, कल एक खास चीज़ हुई कि आपके केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिलने के लिए बीसेक किसान संगठन पहुंचे। उन्होंने समर्थन किया कृषि कानूनों का। ये किसान संगठन हरियाणा के थे। तो आपको ये बात देर से समझ में आई कि भाई जो हमारे समर्थन में किसान संगठन हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि भाजपा ही किसानों की पार्टी है, तो आपको बाद में समझ में आया कि हमें राजनीतिक जवाब भी देना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप राजीव अब पूरे देश को उठा करके देखिए। पंजाब जो है बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है और हम सबको बड़ा फक्र है जो पंजाब की भूमिका रहती है, हमेशा रही है, इतिहास में रही है, आज भी अर्थव्यवस्था में है, फौज में है, कृषि में है, सबको इसको लेकर के बड़ा गर्व है। हम उसका बड़ा सम्मान करते हैं और सैल्यूट करते हैं पंजाब के किसान को। लेकिन पूरे देश में आप देखिए कितने किसान इसको लेकर के जो उत्तेजित हैं, कितने किसान। अधिकांश राज्यों के अंदर हमारे पास पार्टी में रोजाना हजारों मैसेज आ रहे हैं, लाखों मैसेज आ रहे हैं जिसमें किसान जो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हैं। आप उनको भी तो देखिए ना। हम सम्मान करते हैं, पंजाब कुल मिलाकर के 2% में आता है, पंजाब का जो शेयर है पूरे देश की ज्योग्राफी में 2% है। तो लेकिन उसके बावजूद हम उसका सम्मान कर रहे हैं किसानों का। लेकिन उनको ये भी देखना पड़ेगा कि पूरे देश का जो किसान है वो इस एमएसपी को लेकर के क्यों उत्तेजित नहीं है, वो इस तीनों एक्ट को लेकर के उत्तेजित क्यों नहीं है। तो इसलिए ये बात भी हमको देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, पंजाब के अंदर से भी तमाम किसान जो है वो हमको मुबारकबाद भेज रहे हैं कि भाई जो आपने एक्ट लिया है बहुत अच्छा किया। हरियाणा के तो 95% किसान भेज रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 90 के 99% किसान भेज रहे हैं। आप उसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन उसको मीडिया ठीक तरह अटेंड नहीं कर रहा। तो ये किसान मीडिया को मुखर क्यों दिखाना नहीं है, चाहिए। बोल क्यों नहीं रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। किसान मुखर है, आप लोग दिखा नहीं रहे, मीडिया दिखा नहीं रहा। पूरे देश का किसान मुखर है, वो कह रहा है वो साथ है, उसको पता है इससे उस आने वाले उनका भविष्य उज्जवल होगा। उनको पता है ये लॉन्ग ओवरड्यू था, ये काफी समय पहले हो जाना जिस चाहिए था, तरीके 20 से साल पहले विरोध होना करने वाले, चाहिए था। धरना प्रदर्शन करने के लिए पंजाब से उठ करके दिल्ली चले आए, समर्थन करने वाले कितने लोग अपने शहर में ही बाहर निकले हैं कि चलो एक जुलूस ही निकाल लें। असंतुष्ट व्यक्ति जो होता है उसे घर से निकलने की आवश्यकता नहीं होती। ये वो बाहर नहीं निकल रहा अपने घर से किसान, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, बंगाल का, कर्नाटक का, केरला का, नागालैंड का, मिजोरम का, जम्मू, वही घर बैठा है इसको लेकर के। वो आपको एक मैसेज दे रहा है कि मैं मुझे 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 खुशी है, कोई आपत्ति नहीं है। साइलेंस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। ये हमारी प्राचीन जो है सभ्यता है हमारे देश की। मीडिया को उनके पास जाना चाहिए। मीडिया क्यों नहीं जा रहा है, मीडिया क्यों उसको उछाल रहा है, मीडिया क्यों जो है वो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आंदोलन कवर नहीं करना चाहिए, किसान की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम किसान देश का 98% किसान जो है वो समर्थन कर रहा है का, वो कह रहा है कि जो सरकार ने किया उसके हित में, वो कह रहा है इस बात को कि इनसे कुल मिलाकर के रूरल इकोनॉमी उसका जो है रिवोल्यूशन हो, क्रांति आ जाएगी। ये 1991 मोमेंट है, किसान भी कह रहा है उसकी अर्थव्यवस्था बदलेगी। क्यों नहीं मीडिया उसकी चर्चा कर रहा है, क्यों नहीं उस पर बहस हो रही है, क्यों नहीं उसको दिखाया जा रहा है कि क्यों नहीं किसान जो निकल करके वो कर रहा, अपना काम कर रहा है, खेत जोत रहा है, फसल काट रहा है, अपने बच्चों को वहां ले जा रहा है, घर की अर्थव्यवस्था चला रहा है, वो तो नहीं आ रहा सड़क पे।
अगर ये कहना तनेजा है कि जी, जब तक आपकी वो सड़क बातों पर से समर्थन में ना आए। आपकी बातों से और अभी तक जो भाजपा का रिस्पांस है, मोदी सरकार का रिस्पांस है इस आंदोलन को लेकर के, उसको लेकर के मुझे एक दुविधा बड़ी साफ दिखती है, एक धर्म संकट जैसा दिखता है कि भाई हमें किसानों को लेकर के कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि उसको लेकर के पूरे किसान समुदाय को देश भर में भड़का दिया जाए, और दूसरी तरफ आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये चंद लोगों का है, देश भर के किसानों का इसे समर्थन नहीं है, इसे राजनीतिक दल प्रेरित कर रहे हैं, इसमें आढ़तिया लोग घुसे हुए हैं, ये असल में किसान आंदोलन है नहीं, लेकिन आप इस रूप में इस आंदोलन की आलोचना भी नहीं करना चाहते हैं। नहीं आप दोनों नहीं मैसेज एक साथ राजीव दे रहे हैं। देखिए, नहीं राजीव, एक देखिए, पंजाब के अंदर जो अधिकांश किसान हैं, 80% से ज्यादा पंजाब के किसान वो है जिसकी जो जमीन, लैंड होल्डिंग है, जमीन है, वो 5 हेक्टेयर से कम है। अधिकांश 80%। कुछ तो ऐसे हैं जिसकी 2 हेक्टेयर से कम है। वो किसान इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करे या आकर के आंदोलित हो जाए, जबकि एमएसपी के माध्यम से उसको पूरे देश के किसान के माध्यम से ज्यादा अच्छा पैसा मिलता है। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जिसके लिए पूरे देश का योगदान था, उसका फ्रंट लाइन बेनिफिशियरी पंजाब था और आज भी है। तो ये बात है वहां का किसान जानता है। इसलिए हमारे को ऐसा नहीं है कि हम किसान को नाराज नहीं कर, किसान तो हम तो किसानों की पार्टी, अपने को नाराज कोई करता है क्या? बात वो नहीं है। लेकिन साथ में हमको ये भी पता है, हम सरकार है, हम बहुत बड़े, हमको पता है सच्चाई क्या है। किसान जो है उसकी अगर जेन्युइन कोई मांग है, कंसर्न है, उसको कहीं पे जो है लेकर के उसको लगता है कि भाई ठीक बात नहीं है या उसको बातचीत किया, हम करेंगे उसको। किसान के लिए हम सब कुछ करेंगे, किसान, लेकिन किसान के कंधे पे रख के जो राजनीतिक बंदूक चला रहे हैं, किसान को आगाह करते हैं, सचेत करते हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि वो जो बंदूक लेके बैठे उनके कंधे पे। दूसरी बात पर भी ना कि भाई आप एक साथ दोनों बातें कह रहे हैं कि किसान माई बाप है, किसान अन्नदाता है, वो जो कहेगा हम सुनेंगे, लेकिन आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन करने वाले आए हैं ये तो किसान असल में हैं ही नहीं। नहीं, हमने ऐसे नहीं कहा, उसमें बहुत सारे किसान भी हैं और शुरू में आए तमाम सब किसान ही थे, उनकी कंसर्न किसान की थी। लेकिन हमने ये देखा है कि जिस हिसाब से राजनीतिक बयानबाजी आज हो रही है, हमने ये देखा है कि कम से कम आप मीडिया में उठा करके देखिए, जितने भी लोग निकल के आ रहे हैं, आज कितने किसानों के चेहरे हैं और कितने राजनीतिक चेहरे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन हाईजैक हो गया है? देखिए, आंदोलन जो किसान, आज मुझे बताइए, जो निकल के आज आ रहा है, मीडिया में कवरेज दी है, आपको उसमें कि किसान दिख रहा है? मतलब आज जो आंदोलन में बैठे हैं वो किसान नहीं है। आज जो नहीं बैठने की मैं बात नहीं कर रहा, आप कहां बैठे हैं पता नहीं, आप कहां इशारा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं टेलीविजन स्क्रीन पे जो तमाम वक्तव्य आज आ रहे हैं, जो ये भारत बंद के नाम पे जाकर के पूरे देश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो वक्तव्यबाजी कर रहे हैं, जो आकर के तमाम तरह का झूठा प्रचार कर रहे हैं, ये तो राजनीतिक लोग हैं। जैसे हम दोबारा क्या, किसान को हम जानते हैं, हम खुद किसान हैं, हम किसानों की पार्टी हैं, किसान की भाषा जानते हैं, उनका व्याकरण जानते हैं, उनका मन जानते हैं, उनके इरादे जानते हैं। हम किसान से बातचीत करेंगे, उनकी जेन्युइन समस्या है, हम ढूंढेंगे। यस नो से आगे बात कहीं बढ़ेगी? कल आप फिर से उन्हीं किसान संगठनों के साथ बैठक करने वाले हैं, तो क्या देखिए एक बात मैं आपको बताऊंगा, जो नहीं, देखिए जो भारत सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसान के हित में किया है, उनके बच्चों के हित में किया है, आने वाला उनका भविष्य जो है अति उज्ज्वल हो, उसकी प्रयास से सरकार ने किया है। सरकार का ये प्रयास कि पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जब तक रूरल इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम नहीं किया जाएगा, उसको रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, उसको आधुनिक नहीं बनाया जाएगा, उसको इंटीग्रेट पूरी तरीके से नहीं किया जाएगा, वो किसान के हित में नहीं है, वहां रहने वाले युवा के हित में नहीं है, वहां रहने वाली महिलाओं के हित में नहीं है, वहां रहने वाले श्रमिकों के हित में नहीं है। इसलिए हमने यह प्रयास किया है। अगर इसको लेकर के कोई भ्रमित होता है, खासतौर से हमारे किसान, खासतौर से पंजाब में, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जी, यहाँ पे कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ज़बरदस्ती भला कर रहे हैं, आप उनका मत कीजिए, किसानों ने तो मांगा ही नहीं था। अगर ऐसी बात थी तो शरद पवार जी ने तमाम पत्र क्यों लिखे थे? कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा था? देश की तमाम रीजनल पार्टीज जो हैं, शरद पवार जी किसान थोड़ी है। नहीं तमाम, लेकिन ऐसे तो सवाल इस बात का, उन्होंने लिखा तो था ना, पत्र लिखा था या नहीं लिखा था? और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वो क्यों डाला था? और दूसरी बात यह है कि देखिए, कांग्रेस तो किसानों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस किसानों की पार्टी तो भाजपा है। देखिए, ये कहना कि कांग्रेस के अंदर सारे कोई किसान नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। किसानों के, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक समय था कि किसान ही सबसे बड़े नेता होते थे,
जब तक इस परिवार ने आकर के उन किसानों को एक किनारे नहीं कर दिया और कुल मिलाकर के इसको जो है एक ऐसी पार्टी बना दिया जो किसानों को नहीं समझती। नहीं, आज असली कांग्रेस पार्टी में असली सवाल किसान ये हैं, जो लेकिन वो किसानों को समझते नहीं। असली सवाल जो सोशल मीडिया पे बहुत उछाला जा रहा है कि भाई आप किसानों का ज़बरदस्ती भला करना चाहते हैं, उन्होंने तो मांगा नहीं था। तो आप राजनीतिक ये दलों की बात बिल्कुल मत गलत। करिए, आप किसानों की बात करिए कि भाई उन्होंने कब मांगा था और आपने दिया। जो इस तरह की बातें लिख रहे हैं उनको सच्चाई के बारे में नहीं पता है। किसान भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य किसान हैं। हम किसानों को जानते हैं। जो ये वक्तव्य लिख रहे हैं या लेख लिख रहे हैं, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। हम किसानों की पार्टी है। हम किसानों के लिए जो भी है हम करेंगे। रूरल इकोनॉमी के लिए जो भी हम करेंगे। राजनीतिक जो बयानबाजी हो रही है, जो राजनीतिक आंदोलन किसानों के नाम पे किया जा रहा है, उसको हम पॉलिटिकली ध्वस्त करेंगे। जी, तो आप ये संकेत दे रहे हैं कि चलिए ठीक है, जहाँ पर राजनीतिक जवाब देने की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम राजनीतिक रूप से जवाब देंगे, और यदि ये मामला लंबा खिंचता है तो फिर देखा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर अपने तरीके से काम करेगा। नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इस बात को लेकर के सरकार बिल्कुल हमेशा स्पष्ट रही है कि हमको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कौन खराब करना चाहते हैं। जो किसान वास्तव में उनको लेकर के इसको लेकर के भ्रमित हुए हैं या उनकी कुछ शंकाएं हैं, हमारी बात उनसे लगातार जारी रहेगी और उनकी जो शंकाएं हैं वो उनको लेकर के सरकार संवाद करेगी और एक ऐसा हल लाने का प्रयास करेगी जिससे उनको संतुष्टि हो। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनमें हो सकता है कुछ लोग किसान भी हों। जो राजनीति कर रहे हैं हो सकता है उसमें कुछ लोग जो है बुद्धिजीवी भी हों, पत्रकार भी हों। वो राजनीतिक जो कर रहे हैं उनको जवाब हम राजनीतिक रूप से देंगे। जो जेन्युइन किसान है और जेन्युइन मांग लेके आया है, हम तो उन्हीं की पार्टी हैं। जो भी कर रहे हैं उनके लिए जरूर करेंगे। तो कल कोई फैसला होने की आपको उम्मीद है, या वही लॉन्ग हॉल वाली बात है, उसके लिए आप तैयार हैं? नहीं, ये लॉन्ग हॉल, जो लॉन्ग हॉल वगैरह बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। हम तो, हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारा मन खुला है, हमारे इरादे खुले हैं। देखिए, एक चीज आपको राजीव ध्यान रखना कल पड़ेगा कितनी उम्मीद है कि आपको? भारतीय उम्मीद कितनी है कि कल कोई फैसला हो जाएगा? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीधी लोगों की पार्टी है। भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हुए सीधे साधे लोगों की पार्टी है। इसीलिए हम सीधा खेल नहीं जवाब खेलते। आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी उम्मीद है? नहीं नहीं, इसीलिए हम कांग्रेस की तरह नहीं है। कांग्रेस मक्कार पार्टी है, हमेशा खेल खेलती है, छलती है। किसानों को उन्होंने छला है, हम छलते नहीं किसी को। और जहां तक कल की बातचीत है, हम खुले मन से उनके साथ बैठ रहे हैं। सारी पिछली बैठकें भी खुले मन की उसी के साथ हुई हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसान अपनी बात करें, अपनी समस्याओं की बात करें, और ये तमाम लोग जो राजनीतिक एजेंडा लेकर के किसानों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, किसान उनको एक तरफ, उनको दरकिनार करें, उनको एक तरफ छोड़ें उनको, और अपनी जो बातें हैं, सरकार ये उन्हीं की सरकार है, ये उन्हीं की चुनी हुई सरकार है, उन्हीं के लिए काम करती है। अगर हम भी किसान, वो भी किसान, बैठ के बात करेंगे, हल ढूंढने में कितना समय लगेगा? कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। आए इस बार खाना भी खाएं, वैसे भी अगर वो ना भी खाएं, हम जो खाना खाते हैं उन्हीं का होता है। जी तनेजा जी, आशा करते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्दी निकलेगा और जो असल किसान हैं वो संतुष्ट होकर के लौटेंगे। बाकी राजनीति आपकी, विपक्ष की, वो अपनी चलती रहे, देश उसको देखता रहेगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप इस बात को भी ज़रूर देखें कि किसान जो हैं वो सिर्फ एक दो राज्यों के नहीं हैं, सारे देश के हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक राज्य के किसान को मनाने में आप सारे बाकी देश के राज्य के किसानों के हित जो हैं वहाँ पर कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, समझौता करना पड़ जाए। ऐसा बिल्कुल, हम इसको लेके, हम जो है राष्ट्रीय पार्टी, आज देश के अंदर कोई राष्ट्रीय पार्टी है जिसका फुटप्रिंट पूरे देश में है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए पंजाब के किसान से हम सीधी बात कर रहे हैं। पंजाब के किसान को हम जानते हैं, समझते हैं, पूरे देश के किसान को जानते हैं, समझते हैं। हमारे 3 जो एक्ट आए हैं, इनका पर्पज ही है, उद्देश्य ही है कि जो किसान को हम इतना सुदृढ़ कर दें आर्थिक रूप से कि किसान को किसी के मुंह किसी का कोई मोहताज ना हो। ये जो बातें करी जाती हैं कॉर्पोरेट और ये सब बातें की जाती हैं, ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है लेफ्टिस्ट लोग पार्टीज का, और इनका ये अपनी जगह चलता रहेगा। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि हम किसान जो उनकी जेन्युइन मांगे हैं उनको, उनसे बातचीत करेंगे, और जो जहां वो भ्रमित हैं हम बैठ करके उनके साथ हल ढूंढेंगे। किसान अपने हित को बात करें, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। राजनीतिक जो लोग उनके आसपास घूम रहे हैं उनको वो अपने टेंट से बाहर निकालें, वो उन्हीं के हित में है। और जहां तक उनकी समस्याओं की बात है, सरकार उनके साथ है। जी तनेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए समय निकालने के लिए, और इस आशा के साथ हम ये बातचीत खत्म करते हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए ये घेरेबंदी जल्द खत्म होगी। नमस्कार। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू।